रवि का संसार एक मेहनती और सपनों से भरा युवक। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। गांव की धूप में रवि का चेहरा चमकता था। उसकी मुस्कान में एक अलग ही आत्मविश्वास था जो हर किसी को प्रेरित करता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, बड़ा दिल था उसका। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह कितना भी थका हुआ क्यों ना हो। अपने माँ बाप का सहारा था, छोटी बहन की आशा। वह अपने परिवार के लिए जीता था और उनके सपनों को भी अपने सपनों की तरह संजोता था। मेरे सपने बड़े हैं। मैं अपने गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहता हूं। शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूं, नौकरी करना चाहता हूं। मैं अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहता हूं। अपने परिवार को खुशियां देना चाहता हूं। उनके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता हूं। दिन रात खेतों में काम करता। उसकी मेहनत और लगन की कोई सीमा नहीं थी। वह अपने हर काम में पूरी ईमानदारी और समर्पण दिखाता था। पढ़ाई भी करता, थकता नहीं था, हार नहीं मानता था। वह जानता था कि शिक्षा ही उसे उसके सपनों तक पहुंचा सकती है। बेटा, तेरे सपने ही तो हमारी ताकत हैं। तेरी मेहनत और लगन हमें गर्व महसूस कराती है। तेरी उम्मीदें ही हमारा हौसला हैं। हम जानते हैं कि तू एक दिन अपने सपनों को जरूर पूरा करेगा। उसके सपने उसकी ताकत थे, उसकी उम्मीदें उसका हौसला थी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हारने नहीं दिया। वह हमेशा आगे बढ़ता रहा अपने सपनों की ओर। रीना का आगमन, एक मीठी मुलाकात या छलावे की शुरुआत। एक दिन गांव में रीना आई। हंसमुख थी, सुंदर थी, बातें मीठी करती थी। रीना से मिलकर मेरा दिल धड़कने लगा। प्यार हो गया। रीना शहर की रहने वाली थी, अमीर थी, रवि को महंगे तोहफे देती। ये लो रवि, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। रवि खुश था। उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। इश्क का जाल, रवि का बलिदान और रीना की चालें। यह कहानी है एक ऐसे प्रेम की जो त्याग और चालाकी के धागों से बुनी गई है। धीरे धीरे रीना ने अपनी इच्छाएं बतानी शुरू की। उसकी हर ख्वाहिश रवि के दिल पर एक नया बोझ डालती। नए कपड़े चाहती थी, पैसे मांगती थी। हर बार उसकी मांगें बढ़ती जाती। रवि, मुझे ये नए कपड़े चाहिए और थोड़े पैसे भी। मुझे और भी चीजें चाहिए। रवि ने उसे मना नहीं किया। वह हर बार उसकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करता। अपनी जमीन बेच दी, कर्ज ले लिया। वह अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहा था। रीना, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरी जिम्मेदारी है। रीना खुश थी। उसकी चालें काम कर रही थी। रवि पर हावी होती गई। उसकी हर बात मानने लगा। उसे अपने जाल में फंसा लिया। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या कर रहा हूँ? न अपने माँ बाप का दर्द, न अपने सपनों का खोना। वह अपने परिवार और सपनों को भूल चुका था। रवि अंधे प्यार में डूबा था। उसे सिर्फ रीना की खुशी दिख रही थी। टूटा हुआ सपना, सबक और आत्मचिंतन। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया और फिर आत्मचिंतन के माध्यम से खुद को पाया। एक दिन रीना अचानक गायब हो गई, गांव छोड़कर चली गई। रवि के लिए यह एक बड़ा झटका था। रवि अकेला रह गया, टूट गया, बर्बाद हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। कर्ज में डूबा हूँ। हर तरफ से निराशा ही निराशा है। परिवार से दूर हो गया हूँ। अपने ही लोगों से अलग थलग पड़ गया हूँ। सपने चकनाचूर हो गए हैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। तब उसे समझ आया कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। सच्चा प्यार आत्मसम्मान और आपसी सम्मान पर टिका होता है। यह एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने का नाम है। यह सबक मुझे बहुत महंगा पड़ा है। मैंने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। यह सबक उसे बहुत महंगा पड़ा था। उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को खो दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय बीत चुका था और वह केवल पछतावा ही कर सकता था।